नमस्कार, न्यूज वन इंडिया देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ मनोराज सक्सेना। इस वक्त बड़ी खबर आ रही है, नोएडा दौरे पर है यूपी के ऊर्जा मंत्री श्रीकांत शर्मा। श्रीकांत शर्मा ने अधिकारियों की जमकर क्लास लगाई है। मंत्री जी के सवालों का जवाब नहीं दे पाए अधिकारी, फाइल में जवाब ढूंढते ही रहे बिजली विभाग के अधिकारी। श्रीकांत शर्मा ने अधिकारी के सुस्त रवैये पर नाराजगी जाहिर की। श्रीकांत शर्मा ने चीफ इंजीनियर एसडीओ जेई की जमकर क्लास लगाई है। 3 महीने पुराने बकायेदारों के घर डोर टू डोर कैंपेनिंग चलाने के निर्देश भी श्रीकांत शर्मा की तरफ से दिए गए हैं। आपको बता दें कि नोएडा के दौरे पर ऊर्जा मंत्री श्रीकांत शर्मा और इस मौके पर जमकर चीफ इंजीनियर एसडीओ जेई की क्लास ली। 3 महीने पुराने बकायेदारों के घर डोर टू डोर कैंपेनिंग चलाने के निर्देश दिए हैं। कई कमियां मिलने के बाद श्रीकांत शर्मा नजर आए हैं और उसके बाद जमकर तमाम अधिकारियों की क्लास लगाते हुए भी वो नजर आए। दरअसल कई ऐसे सवालों के जवाब अधिकारी जब नहीं दे पाए, उसके बाद पाढ़ा श्रीकांत शर्मा का चढ़ा और सुस्त रवैया को लेकर नाराजगी जाहिर की। इसके साथ ही बकायेदारों के घर डोर टू डोर कैंपेनिंग चलाने के निर्देश ऊर्जा मंत्री श्रीकांत शर्मा ने अधिकारियों को दिए। राज्य मंत्री अनिल शर्मा का विवादित बयान सामने आया है। सड़क जाम करने वाले किसानों को गुंडा बता दिया गया है। भूट चौराहे पर किसानों के हाईवे, दरअसल यहां पर किसानों ने जाम कर दिया था। विपक्ष के इशारे पर प्रदर्शन कर रहे हैं, ये कहना है अनिल शर्मा का। अनिल शर्मा किसानों को गुंडा बता रहे हैं। उनका कहना है कि जो प्रदर्शन कर रहे हैं असल में वो किसान नहीं है, वो गुंडे हैं और वो विपक्ष के इशारे पर प्रदर्शन कर रहे हैं। पर्यावरण राज्य मंत्री अनिल शर्मा किसानों पर विवादित बयान देते हुए उन्हें लग रहा है कि जो प्रदर्शन कर रहे हैं वो असल में किसान है ही नहीं, किसानों को गुंडा बता दिया। क्या हूं और जहां तक जाम लगाने वाली बात है, हम 20 लोग यहाँ खड़े हैं। ये डेमोक्रेसी है, लोकशाही है ना, लोकतंत्र है। अभी मैं यहाँ बैठ जाऊं, जाम लग गया। कितने लोग जाम लगा रहे हैं? ये सारे किसान हैं, ये तो कोई जाम नहीं लगा रहा। किस गांव से कितने लोग आए? ये 20, 25, 30 वही गुंडे हैं जिनका काम कुछ नहीं, सिर्फ एनआरकी फैलाना, जो अधिकारियों के साथ मारपीट किसान का नाम लेकर के करते रहे सारे। कहीं कोई भी किसान आपको नहीं मिलेगा। और ये जो है ये झूठी बात है। सारा मक्का की खरीदे, मैं आंकड़े आपको दे दूंगा, अभी मेरे पास नहीं है। मक्का खरीदी गई है, मक्का पूर्व में कभी खरीदी गई हो तो बताओ। धान खरीदा जा रहा है। हाँ, थोड़ा कभी मॉइस्चर का इशू रहता है हमारे किसी भाई का, तो वो उसको इशू को दूर करके वो खरीदा जा रहा है। जहाँ तक प्रदेश सरकार के मंत्री श्री अनिल शर्मा जी ने जो आज किसानों के लिए बयान दिया है, मैं उस पर थोड़ा खेद व्यक्त करता हूं। और सबसे पहले मैं ये भगवान से कामना करता हूं कि वो एक बीमारी से ग्रसित हैं, वो जल्दी स्वस्थ हों और स्वास्थ्य लाभ उन्हें मिले। क्योंकि मंत्री जी स्वयं भी एक किसान पुत्र हैं और उन्होंने कहा है कि आज किसान आंदोलन नहीं कर रहा था, गुंडे और बदमाश सड़कों पर थे। तो मैं निवेदन करना चाहता हूँ कि अगर वो गुंडे और बदमाश थे, किसान नहीं थे, तो वो पावर में है और उनकी सरकार है प्रदेश के अंदर, वो उनके खिलाफ मुकदमा लिखवाएं, उन्हें अरेस्ट करवाएं, जेल भिजवाएं। अगर उन्हें लगता है कि आज किसान सड़क पर नहीं था, गुंडे थे, तो उनके खिलाफ कार्रवाई करें। बहुत ही खेद की बात है कि वे स्वयं भी किसान पुत्र हैं और भारतीय किसान यूनियन के उनके परिवार से भी जो है जिलाध्यक्ष रहे हैं पहले भी। तो मेरा कहना बस यही है कि वो इस तरह से बयान उन्हें नहीं देना चाहिए था। और यूपी सरकार ने किसान जागरूकता अभियान चलाया है। किसानों को जागरूक करने के लिए सरकार का अभियान विधानसभा गेट नंबर 1 के सामने यह अभियान शुरू हुआ है। कृषि उत्पादन आयुक्त आलोक सिन्हा ने हरी झंडी दिखाकर इस जागरूकता अभियान की शुरुआत की। भूक्रांति प्रोड्यूसर कंपनी किसानों को उत्पादन को लेकर जागरूक करेगी। लखनऊ से अगली खबर है, यूपी एसटीएफ को बड़ी सफलता हाथ लगी है। फर्जी शिक्षक को यूपी एसटीएफ ने गिरफ्तार किया है। फर्जी शिक्षक को यूपी के महाराजगंज से गिरफ्तार किया गया है। बाराबंकी में प्रधान अध्यापक का पद फर्जी तरीके से नियुक्त था। सूरज कुमार उपाध्याय ने फर्जी तरीके से प्रधान अध्यापक का पद लिया था। मदन कुमार उपाध्याय के दस्तावेजों के आधार पर सूरज नौकरी कर रहा था। बाराबंकी में नियुक्ति के दौरान सरकार को लाखों का चूड़ा इस फर्जी शिक्षक ने लगाया है।
खबरों में आगे बढ़ते हैं। महिलाओं के पक्ष में विकलांग समाज पार्टी उतरी है। महिलाओं के साथ हो रहे बलात्कार, हत्या जैसी घटनाओं को लेकर प्रदर्शन किया गया है। विकलांग समाज पार्टी ने हजरतगंज स्थित परिवर्तन चौक पर प्रदर्शन किया। बेटी बचाओ के तहत विकलांग समाज पार्टी ने प्रदर्शन किया। प्रदर्शनकारी का आरोप है अपने चेहरे में को चमकाने में सरकार लगी हुई है। प्रदर्शनकारी का आरोप सरकार की नाकामी को छुपाया जा रहा है। विकलांग समाज पार्टी ने सीएम आवास के घेराव की चेतावनी भी दी है। गैंगस्टर 17 लाख का जो आपको बता दें बदमाश था, उसका मकान अब कुर्क कर लिया गया है। शातिर अपराधी सोनू सिंह और पंकज सिंह का मकान कुर्क किया गया है। केराखत तहसील प्रशासन और चंदबक पुलिस की तरफ से कार्रवाई की गई है। बदमाश की संपत्ति को कुर्क करने की कार्रवाई लगातार जारी। 70 लाख के मकान को कुर्क किया गया। पुलिस अधीक्षक जौनपुर महोदय द्वारा अपराध से अर्जित प्रॉपर्टी को कुर्क करने का एक विशेष अभियान चलाया जा रहा है। इसी अभियान के तहत आज चंदबक पुलिस के द्वारा बनास जाकर सोनू सिंह और पंकज सिंह के खिलाफ जो उन्होंने अवैध ढंग से प्रॉपर्टी अर्जित की थी, करीब 70 लाख का उनका मकान कुर्क किया गया है। इसमें तहसीलदार केराखत और चंदबक पुलिस के संयुक्त प्रयास से ये कार्रवाई की गई है। बनास जाके 70 लाख के उनके मकान की प्रॉपर्टी कुर्क की गई है। ये गैंगस्टर के अपराधी हैं और 14 के तहत इनकी प्रॉपर्टी कुर्क की गई। जौनपुर के बाद पीलीभीत का रुख करते हैं। भ्रष्टाचार के आरोप में फंसे बरखेड़ा बीडीओ निलंबित हो गए हैं। रुपए के लेन देन का वीडियो वायरल होने पर निलंबित किया गया है। शासन ने बीडीओ पीएन द्विवेदी को निलंबित किया। अपर मुख्य सचिव मनोज कुमार सिंह ने ये कार्रवाई की है। मिल सटर तैनाती के दौरान सोशल मीडिया पर ये वीडियो वायरल हुआ था, जिसके बाद ये कार्रवाई की गई। सर्दी आते ही सक्रिय हो गया शातिर चोर गिरोह। बंद घर का ताला तोड़कर चोरों ने लाखों का माल पार कर लिया है। घर से नकदी और गहनों पर हाथ साफ किया गया। इंदिरानगर थाना क्षेत्र के सेक्टर 13 अरविंदो चौकी का ये मामला है। इस वक्त की बड़ी खबर, सर्दी आते ही चोरों के हौसले बुलंद। घर से नकदी और गहनों पर हाथ साफ करके ले गए चोर। हम लोग घर पे थे नहीं, घर से बाहर थे, गांव गए हुए थे अपने। वहां से लौट के आए, देखे तो यहाँ सारे दरवाजे टूटे हुए हैं, सारी अलमारियां टूटी हुई हैं, सारा सामान बिखरा पड़ा हुआ है। देखने में पता चला कि घर में कोई जेवर बाकी ही नहीं बचा, सब कुछ चोरी हुआ है। सतीश जी, कितने समय पहले आप गांव गए थे अपने? हम लोग यहाँ 17 तारीख के आसपास गए हैं गांव। हमारी माता जी क्योंकि बहुत गंभीर अस्वस्थ हैं, उन्हीं के वजह से जाना पड़ा था घर छोड़ के। हम लोग घर। कानपुर से अगली खबर है, जहां पर पुलिस का अमानवीय चेहरा सामने आया है। पशु मेला में आए किसानों पर पुलिस ने लाठियां बरसा दी। किसानों की मास्क न पहनने पर ये लाठियां बरसाई गई हैं। सजेती थानाध्यक्ष रावेंद्र मिश्रा का लाठी चलाते हुए वीडियो वायरल हो रहा है। पाक की गोलीबारी में महाराजगंज का एक लाल शहीद हो गया है। शहीद प्रेम बहादुर खत्री पाक की ओर से गोलीबारी में शहीद हो गए हैं। नेपाल के दांग जिले में शहीद का परिवार रहता है। 20 साल पहले महाराजगंज में शहीद का परिवार यहाँ शिफ्ट हुआ था। उन्नाव में नहीं रुक रहे बाल मजदूरी के मामले। सड़क निर्माण में काम करते बच्चों का एक फोटो वायरल हुआ है। अधिकारियों के संरक्षण में खुलेआम धज्जियां उड़ाई जा रही हैं। मनरेगा के तहत सड़क पर काम हो रहा है। सफीपुर विकास खंड के चिकौपुर गांव का यह मामला है। हापुड़ से खबर है, दीपदान को लेकर सीएम योगी से छूट की गुहार लगाई गई है। गंगा पर मृतकों के नाम का दीपदान दिया जाता है। बैंड बाजा बारात के बाद लोगों की दीपदान को लेकर छूट की आस है। मृतकों के परिजनों ने गंगा स्नान पर 1 साल तक दरअसल दीपदान की परंपरा रहती है। गढ़मुक्तेश्वर की गंगा पर मृतकों के नाम पर दिया जलाया जाता है। गंगा स्नान से पहले 2 दिन तक दीपदान किया जाता है। लोगों की आस्था से जुड़ा ये मामला, जिनके अपने मर गए हैं वो लोग 1 साल से पहले तक दीपदान करते हैं।
मेले पर रोक ठीक है, लेकिन दीपदान पर प्रशासन को समझना चाहिए। गंगा मेले पर प्रतिबंध उचित, लेकिन दीपदान पर रोक समझ से परे है, ऐसा लोगों का मानना है। और इसीलिए यही मांग कि जिस तरीके से बैंड बाजा वालों को छूट दी गई है, उसी तरह से दीपदान के लिए भी छूट सरकार दे। फतेहपुर से अगली खबर, सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र की बड़ी लापरवाही सामने आई है। मरीज के बेड पर खाना खाते हुए कुत्ता नजर आ रहा है। सोशल मीडिया में जमकर ये वीडियो वायरल हो रहा है। हुसैनगंज थाना क्षेत्र के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र का ये मामला है, जहां पर आप देख सकते हैं कि किस तरीके से जो कुत्ता है बेड के बीचों बीच में बैठ के खाना खाता हुआ नजर आ रहा है। मैनपुरी में पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़ की खबर है। मुठभेड़ में कुख्यात बदमाश भोला राठौर घायल हो गया है। मुठभेड़ के दौरान दरोगा जोगिंदर को भी गोली लगी है। दोनों को जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया है। दबिश के दौरान बदमाशों ने पुलिस पर फायरिंग की। पुलिस ने मौके से पिस्टल, कारतूस, बाइक भी बरामद की है। गोगांव थाना इलाके के बरौली गांव के पास ये मुठभेड़ हुई। गांव है बरौली गांव के पास हम लोग खड़े हैं। इसमें आपको बताना है कि विगत 6 नवंबर को हमारे कोतवाली थाना क्षेत्र में एक कार पे अज्ञात बदमाशों ने फायरिंग की थी, जिसमें हमारे एक सिपाही घायल हुए थे। उसी मामले से संबंधित विवेचना चल रही थी और उसी में मुखबिर के द्वारा ये सूचना मिली थी कि कुछ बदमाश बरौली स्थित सुदेश के मुर्गी फार्म पे इकट्ठा हो रहे हैं और उनको पकड़े जाने पे पूरे केस के बारे में भरपूर जानकारी मिल सकती है, केस खुल सकता है। इस सूचना पे हमारी कई टीमें यहाँ पे पुलिस टीमें आई थी और दबिश के प्लानिंग में थी यहाँ पे, और सही समय पे दबिश दी गई। उसी दौरान कुछ बदमाश भाग निकले वहाँ से। पुलिस टीम ने पीछा किया, कॉम्बिंग की और बदमाशों ने फायरिंग शुरू कर दी। आत्मरक्षा में हमारी पुलिस टीम ने भी फायरिंग की है। एक बदमाश चिल्लाता हुआ ज़मीन पे गिरा, उसको जाकर देखा गया तो एक रायबरेली में खाकी की गुंडागर्दी सामने आई है। अपने दर्शकों को कुछ वीडियोस और फोटोज भी दिखाएंगे। रायबरेली में खाकी की गुंडागर्दी सामने आई। रोड किनारे खड़े ई रिक्शा चालक की पिटाई की गई है। सीओ सिटी डॉक्टर अंजनी चतुर्वेदी ने ये पिटाई की। रतापुर चौराहे पर ट्रैफिक हटवा रहे अंजनी चतुर्वेदी। एडीजी के रायबरेली दौरे को लेकर ये ट्रैफिक हटाया जा रहा था, जिसके बाद आप देख सकते हैं किस तरीके से गुंडागर्दी पुलिस के सामने आई है। एक ई रिक्शा पर लाठियां बरसाई गई। फर्रुखाबाद में ग्राहक को लेकर आपस में दो दुकानदार भिड़ गए। दोनों दुकानदारों ने एक दूसरे पर जमकर लाठियां बरसाई हैं। मारपीट के दौरान कई राउंड फायरिंग तक हुई। मारपीट के दौरान दोनों पक्ष के करीब 6 लोग घायल हुए। सभी घायलों को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया है। कायमगंज कोतवाली के जटवाड़ा रोड का ये मामला है। कारण है हम दुकान क्यों किए हुए हैं? हमारा बिजनेस गुप्ता का पुराना बिजनेस है, वो कहता हमारा ही वर्चस्व रहे, हमारा ही बिजनेस रहे। ये क्यों यहाँ करने लगे हैं? मुख्य कारण ये है, पिछली साल भी इन्होंने चौकी में रिपोर्ट लिखाई, पत्रकारों को ललझाल दिया। महीनों पत्रकारिता होती रही, सीओ साहब के यहाँ फैसला हुआ। लड़ाई का मुख्य कारण है हम दुकान क्यों किए हुए हैं? हमारा बिजनेस गुप्ता का पुराना बिजनेस है, वो कहता हमारा। बागपत से अगली खबर है। शादी समारोह से लौट रहे हलवाई की हत्या का मामला सामने आया है। बदमाशों ने हलवाई की गोली मारकर हत्या कर दी। गांव के बाहर जंगल में हलवाई का शव मिला है। परिजनों ने किसी से रंजिश होने से इनकार कर दिया है। केकड़ा थाना क्षेत्र के मुबारकपुर गांव के वारदात है। इसके अनजान गोली मारी 2 बजे। तो हमें मालूम किसने मारी। मतलब जो रमेश के लड़का आया था यहाँ से कहने, उनका से उसके गोली मार दी। वहाँ सिपन के 12 के पास में पड़ा। फिर बस फिर हम यहाँ से गए, हमारे राजू की बहू गई तो उस धर्मपाल की गाड़ी में लेके गए उसे बागपत। हाँ, यहाँ अनवर के यहाँ भी गए थे, यहाँ से जवाब मिल गया। फिर वहाँ गए तो वहाँ
वो ख़त्म हो लिया जी। एक गोली का छेद हो रहा मतलब छाती में, और चोट वोट भी लग रही उसके, एक हाथ टूट रहा। और इसके संबल पुलिस को बड़ी कामयाबी हाथ लगी है। ट्रक से 270 पेटी शराब पुलिस ने बरामद की है। शराब पुलिस की कीमत जो बता रही है, शराब की कीमत करीब 18 लाख रुपए बताई जा रही है। एक आरोपी गिरफ्तार किया गया है, दूसरा फरार है। हरियाणा से यूपी दरअसल ये शराब लाई जा रही थी। इस दौरान इस जत्थे को पुलिस ने पकड़ा है। विरुद्ध लगातार अभियान जारी है। इसी क्रम में बहजोई थाना क्षेत्र अंतर्गत जो पवासा चौकी है, वहाँ पे एक सुनील कुमार को एक ट्रक के साथ पकड़ा गया। जब उसको चेक किया गया तो उसमें पाया गया कि पतंजलि के कुछ प्रोडक्ट च्यवनप्राश और हनी उसमें लदे हुए हैं। गहनता से जब उस ट्रक की छानबीन की गई तो उसमें 270 पेटी अंग्रेजी शराब भरी हुई थी जो हरियाणा मार्का थी। इसमें 2 ब्रांड थे, नाइट ब्लू व रॉयल स्टेज। ये सेल फॉर ओनली हरियाणा ब्रांड के शराब थे जो केवल हरियाणा में बिकने के लिए थे। उसको ये लोग अवैध रूप से ला करके मुजफ्फरनगर, बरेली, संभल, रामपुर आदि जनपदों में सप्लाई करते थे। अब ये ट्रक पकड़ा गया है और इनके साथ इसका एक साथी जो अमित कुमार है, जो हरियाणा में इनको माल सप्लाई करता है, उसका भी नाम प्रकाश में आया है और उसके खिलाफ भी विधिक कार्रवाई की जा रही है। इस तरीके से ये गैंग पकड़ा गया है। प्रदीप हमारे संवाददाता इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ गए हैं संभल से। प्रदीप, आपसे जानना चाहेंगे कोई खास इनपुट था पुलिस का के पास, या फिर ये रूटीन चेकिंग थी जिस दौरान ये अवैध शराब का जखीरा पकड़ा गया? जी देखिए, मैं आपको बताऊं, संभल में अपराधी खबर का नाम नहीं ले रहा है, जो कि एक संभल पुलिस को एक बड़ी कामयाबी मिली है। जो चेकिंग के दौरान एक दशहरा ट्रक पकड़ा हुआ जिसमें 270 शराब की पेटी पकड़ी गई थी, मगर शराब की पेटी के साथ एक पतंजलि ब्रांडेड का भी सामने आया है, जिसमें 848 पेटी च्यवनप्राश की थी और 270 पेटी वो उसमें च्यवनप्राश की थी। वो पुलिस ने यहाँ पर चेकिंग के दौरान पमासा चौक पे पकड़ा है। शुक्रिया तमाम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए प्रदीप। देवरिया में यूपी पुलिस का ऑपरेशन क्लीन लगातार जारी है। पुलिस ने 25,000 के इनामी बदमाश को पकड़ा है। मुठभेड़ के दौरान बदमाश को गिरफ्तार किया गया। घायल बदमाश को अस्पताल में भर्ती कराया गया है। देवरिया की गौरी बाजार थाना क्षेत्र का ये मामला है, जहां पर मुठभेड़ के दौरान 25,000 का इनामी बदमाश घायल अवस्था में पकड़ा गया है। थाना गौरी बाजार में एक मुठभेड़ हुई जिसमें एसओजी और गौरी बाजार की पुलिस थी। बदमाशों ने पुलिस पार्टी पर फायर किया, पुलिस पार्टी ने उस पर फायर किया, जिसमें एक बदमाश के पैर में गोली लगी। शेष 2 बदमाश भागने में सफल हो गए। पकड़ा गया बदमाश यहाँ 18 नवंबर को एक लूट और हत्या की घटना हुई थी, उसका मेन मास्टरमाइंड है ये। इस पर 25,000 रुपये का इनाम घोषित है और इसके पास से एक 12 बोर का तमंचा, उसमें कार्टेज और इसके अलावा 4 जिंदा कारतूस और कई और कारतूस बरामद हुए हैं। शेष 2 बदमाश भागने में सफल रहे हैं। इसमें हमारे पुलिस के एक साथी कांस्टेबल को भी माइनर इंजरीज आई हैं। संतोष मिश्रा हमारे संवाददाता इस खबर पर देवरिया से ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ गए हैं। संतोष, जाहिर तौर पर बहुत बड़ी कामयाबी, 25,000 का इनाम घोषित जिस पर था, वो बदमाश आखिरकार पुलिस के चुंगल में। जी, आपको बता दें कि देवरिया जनपद में आज पुलिस ने गौरी बाजार लूट कांड के आरोपी 25,000 के आरोपी जो हत्या में शामिल रहा और मुख्य अभियुक्त भी है, उसको आज मुठभेड़ में गिरफ्तार किया। एक पुलिसकर्मी को भी गोली लगी है और वो उस घायल अपराधी को पुलिस ने जिला अस्पताल में दवा इलाज के लिए लेकर पहुंची है पुलिस। और ये कहा जाए तो योगी सरकार अपराध पर नकेल कसने का काम कर रही है। इस प्रदेश में अपराध का स्तर धीरे धीरे कम होता जा रहा है। और संतोष, जाहिर तौर पर कहीं ना कहीं कह सकते हैं कि जो खौफ इस बदमाश की वजह से उस इलाके में था, कहीं ना कहीं वो भी खत्म होगा। शुक्रिया तमाम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। जालौन से अगली खबर, जहां पर स्वास्थ्य विभाग में भ्रष्टाचार का मामला सामने आया है। सीएससी में एसएमओ के नाम पर पैसों की उगाही हो रही थी। सीएससी प्रभारी अशोक चक्र पैसों की उगाही कर रहे थे। डंडा दिखाकर स्टाफ नर्स से उगाही का वीडियो तक वायरल हुआ है। जालौन के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र का ये मामला है, खदौरा का ये दरअसल मामला।
सपा जिला अध्यक्ष महेंद्र यादव पर बस्ती के अंदर मुकदमा दर्ज हुआ है। सरकारी काम में बाधा डालने और धमकाने का उन पर आरोप है। बस्ती जिले के कलवारी थाने में मुकदमा दर्ज किया गया। बहादुरपुर ब्लॉक कार्यालय में 24 नवंबर को एक घटना हुई। सपा जिलाध्यक्ष महेंद्र यादव ने आरोपों को निराधार बताया है। कहा कि षड्यंत्र कर फर्जी मुकदमे में मुझे फंसाया गया है। विश्व हिंदू सेवा संघ के राष्ट्रीय अध्यक्ष रविंद्र के द्विवेदी आज हमीरपुर पहुंचे, जहां पहुंचकर उन्होंने अपने कार्यालय का उद्घाटन करते हुए दिल्ली एनसीआर बॉर्डर में पहुंचने वाले किसानों को मनाने से इनकार कर दिया। इस पूरे घटनाक्रम को राजनीति बताते हुए लव जिहाद में यूपी सरकार द्वारा बनाए गए कानून का समर्थन करते हुए अपने बच्चों को अच्छे संस्कार देने की वकालत कर डाली। हो रहा है वो दुख की बात है, मगर आप ये देखिए कि वो किसान है या राजनेता हैं, ये सोची समझी नीति के तहत कराया जा रहा है। वहाँ पे मेरे हिसाब से तो किसान नहीं है, और जो भी वहाँ पे ये उपद्रव कर रहे हैं या जिस तरीके से आज वहाँ पे आंसू गैस के गोले छोड़े गए, उसका रीज़न ये है कि वो उपद्रव कर रहे थे। उनके उपद्रव को ख़त्म करने के लिए सब कार्य किया गया है। वो वहाँ पे राजनीति हो रही है। कोई भी किसान वहाँ पर जा कर के उपद्रव नहीं कर रहा है। जो किसान है, वर्चुअल किसान है, वो सारे किसान इस जो नियम बनाए, जो कानून बनाए, उससे खुश हैं। और आप देख रहे हैं यहाँ पे जितने लोग बैठे हैं सारे किसान हैं, कोई भी किसान यहाँ पे रोड नहीं बंद कर रहे हैं। कानपुर से रिश्तों को तार-तार कर देने वाली खबर। कलयुगी पिता ने बेटे को ही मौत के घाट उतार दिया। हत्या कर मौके से कलयुगी पिता फरार हो गया। मामला दर्ज कर आरोपी पिता की तलाश में पुलिस जुटी हुई है। सीसामऊ थाना क्षेत्र के लकड़ मंडी की ये वारदात है। गाजियाबाद में मीट की अवैध दुकानों पर प्रशासन ने कार्रवाई की है। अवैध रूप से संचालित मीट की 3 दुकानें सील कर दी गई। जिलाधिकारी अजय शंकर पांडे के निर्देश पर यह कार्रवाई हुई। लोनी क्षेत्र में अवैध दुकानों पर यह कार्रवाई की गई।